नमस्कार, मैं हूं केबी शुक्ला और आप देख रहे हैं अयोध्या से सियासी चौपाल। चौपाल में आज हम वृंदावन कॉरिडोर लेकर बात करेंगे, क्योंकि सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पास कराया है जो संपत्तियों का अधिकार रखता है, लेकिन इस पर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या वासियों से राय लेंगे कि क्या बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं। हमारे साथ जो अयोध्या वासी हैं, भाई साहब, सरकार ने विधेयक पास कराया है कि वहाँ पर जो विधेयक पास हो उसमें ये अधिकार दिए गए हैं कि जो संपत्तियाँ हैं, जो और चेक हैं, ड्राफ्ट हैं, उसके अधिकार रहेंगे। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है, तो क्या वृंदावन यानी बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनना चाहिए? निश्चित तौर पर बनना चाहिए और सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। कॉरिडोर बनाने से दिक्कत आखिर क्या है, क्या ऐसी दिक्कत है? आप समझिए कि अगर कॉरिडोर बनाया जाता है तो सबसे पहले तो विकास के रास्ते खुलते हैं। जब हमारे सीधे रास्ते होते हैं, सकरी गलियों से निजात मिलती है, तो सबसे पहले वहाँ के लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे निजात मिलती है। नंबर एक बात। दूसरी चीज़ कि तमाम सारे अटकलों के बावजूद जब आईपीसी में संशोधन हो सकता है, बीएनएस बनाई जा सकती है, तमाम कानूनों को चेंज किया जा सकता है, धारा 370 हटाई जा सकती है। इस देश में तमाम ऐसे नियमों को लागू कराया गया जो कहीं ना कहीं नज़ीर पेश होते नजर आए हैं। तो अब अगर कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, विधानसभा में विधेयक पास हो सकता है, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं इसका स्वागत करेगा और बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से काशी कॉरिडोर बनाया गया, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की नगरी बांके बिहारी मंदिर में भी कॉरिडोर देखने को मिलेगा। भाई साहब, क्या लगता है आपको, बनना चाहिए? हाँ, एकदम बनना चाहिए। अयोध्या का कितना विकास हुआ है यहाँ मंदिर बनने से, कॉरिडोर बनने से, वैसे वहाँ भी होना चाहिए। आप काशी देख लीजिए, जहाँ भी कॉरिडोर की बात चल रही है वहाँ बनना चाहिए। इससे क्या उपयोगिता होती है कॉरिडोर की? कॉरिडोर से ये रहता है कि दर्शक जो जाते हैं उनको, मतलब वो जो दर्शन करने जाते हैं उनको सही रहता है, उनको अच्छे रास्ते मिल जाते हैं, आसानी से दर्शन हो जाता है। किस तरह से बनना चाहिए, इससे क्या उपयोगिता है, किस तरह से इसका विकास होगा? आपने देखा होगा कि बीते दिनों में गर्भगृह में घटना हुई और जो भी लोग अयोध्या से नहीं, पूरे देश के कोने कोने से बांके बिहारी को हमारे ने इस्कॉन, वहाँ आप देखें इस्कॉन टेम्पल बना है, वृंदावन वो है, तमाम चीज़ें हैं। तो हर मंगलवार, शनिवार, संडे तमाम भीड़ लगती हैं वहाँ। करोड़ों श्रद्धालु पहुँचते हैं देश के कोने कोने से, पर डे लाखों श्रद्धालु जाते हैं। तो जो अगर वृंदावन की गलियों में जो जाते हैं वहाँ आप देखेंगे खुद को इतना सगरा है, अगर भीड़ हो जाती है। आपने देखा होगा बीते दिनों मंदिरों में कई लोग मर गए थे। तो अगर हम तो ये कहेंगे और सबको ये सोचना चाहिए, हमारा जो मामला है ये ऐसा मामला, इससे बड़ी ये मिलेगी जो हर जगह मठ मंदिरों में जहाँ ये होती है, चाहे पंडे लोग हों चाहे जो हों, वो विरोध करते हैं या कोई ये कहता हो कि हमारी मंदिर है, हम अपने हिसाब से दर्शन। अगर कॉरिडोर बनेगा तो कॉरिडोर में जो भी सुविधाएं होंगी, लोग चाहे जहाँ से लोग जाएंगे, कब को दुर्घटना से लोग बचेंगे और तमाम चीज़ें हैं। विधानसभा में सरकार ने विधेयक पास कराया है जो बांके बिहारी मंदिर की जो संपत्ति अधिकार हैं वो उसमें नहीं रहेगा, लेकिन क्या बांके बिहारी जो मंदिर है उसका कॉरिडोर बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। हालांकि सुप्रीम लोग लगा रखी है। बिल्कुल, लेकिन होता क्या है कि जैसे कॉरिडोर बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण है विकास। सरकारें जैसे जो पहले परंपरागत मंदिर थे या परंपरागत हमारी धार्मिक नगर हैं, वहाँ पे जो पहले व्यवस्था थी वो उस समय और काल के हिसाब से थी। आज जनसंख्या बढ़ी, समस्याएं बढ़ी, ट्रैफिक बढ़ा, जाम बढ़ा। अब अगर कॉरिडोर जैसी कोई चीज़ बन रही है, जैसे अब काशी विश्वनाथ बना बनारस में, या कहीं भी जिस भी जगह पे, जिस भी नगर या जिस भी शहर में इस तरीके कॉरिडोर बनता है, वहाँ पे विकास के रास्ते स्वतः खुल जाते हैं, सीधी सी बात। दूसरी बात, मठ मंदिरों में जहाँ पे अक्सर होता है, चाहे जहाँ भी आप कहें, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत, पूरे देश की स्थिति है कि अक्सर हम देखते हैं कि मंदिरों में भगदड़ होती है, लोग मरते हैं, बहुत सारी कैजुअलिटी होती है। उसकी वजह होती है सिर्फ मतलब सही से आवागमन ना हो पाना। और कॉरिडोर बनने से एक सही चौड़ा रास्ता, एक विस्तृत रास्ता जब लोगों को मिलता है, दर्शनार्थियों को जो भी वहाँ पे जाते हैं, तो उनके आवागमन की सुविधा सुचारू रूप से चल पाती है। तो मेरा मानना है कि अगर कॉरिडोर बनता है जिसमें किसी विरोध नहीं होना चाहिए और कॉरिडोर आवश्यक है। हर सनातनी चाहता है कि कॉरिडोर बने और कॉरिडोर बनने से हमारे यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ मिलनी होंगी, जैसे आम जनता को वो सुविधाएं उनको मिलेंगी। कॉरिडोर बनने से विकास के रास्ते खुल जाएंगे। जहाँ तक वहाँ की जो अवैध वसूली करते हैं लोग, पंडा तमाम लोग दिखाने या इसके नाम पे, मंदिर ले जाने के नाम पे, उस पर पाबंदी लगेगी। तमाम तरह की चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। भक्तगण जाते हैं उनको तमाम सुविधाएँ होंगी। देखिए, लोगों को ये समझना होगा कि समय की मांग क्या है।
आज जो समय की मांग है, जो मठ मंदिर हैं, जो देव स्थान है, सनातन धर्म को जो लोग मानने वाले हैं, आज अयोध्या, काशी, मथुरा में जो क्राउड आ रहा है, उसको लेकर जब श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं तो उनकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्राउड मैनेजमेंट की एक व्यवस्था होनी चाहिए। वो किस तरीके से हो सकती है, उसका एक ही रास्ता है कि कॉरिडोर बने, गवर्नमेंट उसको अच्छे से डेवलप करे उस सिटी को। वहाँ रहने, खाने, उठने, बैठने से लेकर तमाम वो सुख सुविधाएं चाहिए, ताकि जो श्रद्धालु अपने देश से या विदेश से वहाँ पहुँच रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। किसी मंदिर पर किसी एक व्यक्ति का, किसी एक संस्थान का आधिपत्य हो, इस तरीके से सोच के जो विरोध कर रहे हैं लोग, उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि ईश्वर सबके हैं और सबके लिए हैं। तो सरकार जिस तरीके से कॉरिडोर का निर्माण करा रही है, प्रस्ताव लाई है, काम होगा, उसका स्वागत होना चाहिए। फिलहाल अयोध्या वासियों के हम मानना है कि वृंदावन कॉरिडोर बनना चाहिए, क्योंकि इससे विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। बहुत सारे ब्रजवासी इसका स्वागत भी कर रहे हैं और कुछ मंदिर से जुड़े लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ ब्रजवासी लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये क्या सोचते हैं उस विधेयक को लेकर। दिनेश जी, लगातार आपके कई बयान आए उस दौरान जब कॉरिडोर को लेकर समर्थन और विरोध का दौर चल रहा था, तो इस तरीके से अब विधानसभा में विधेयक पास हुआ है, क्या समझते हैं पूरे मामले को लेकर? देखिए, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि आप कॉरिडोर बनाइए और गोस्वामी समाज का हित भी ध्यान रखिए, उनको जिनके दुकान मकान जा रहे हैं उनको भरपूर मुआवजा दिया जाए। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विधानसभा में जो विधेयक को पास किया है, वो सभी के लिए अच्छा शुभ मतलब महसूस हो रहा है, हर्ष महसूस हो रहा है। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रार्थना है कि गोस्वामी समाज का हित भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री यहाँ आए थे तो हमारे यहाँ के संत समाज ने, सभी भागवत आचार्यों ने माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना की थी कि यहाँ जो घटनाएं हो जाती हैं, इनमें बच्चे दब जाते हैं, बुजुर्ग दब जाते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा पैकेज देकर एक बड़ी व्यवस्था की जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने उसको मान लिया और मान करके आज वो विधेयक को पास कर दिया है। और यहाँ पर अब बड़े बड़े रोड बनेंगे, पार्क बनेंगे, सुलभ शौचालय बनेंगे, बड़ा प्रांगण बनेगा मंदिर का, रोजगार के नए नए अवसर प्रदान होंगे। तो अच्छा है, यहाँ विकास होगा। जोशी जी, विकास होगा, अच्छा है, लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से जो विधेयक है वो पास हुआ है, कितना लोगों के लिए सही है, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं उसका। देखिए, कोई भी अध्यादेश आता है तो उसके पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, लेकिन इसमें जो श्रद्धालु जो हैं, जो यहाँ पर आते हैं, वृंदावन में आते हैं, ये धर्म की ऐसी नगरी है, यहाँ पर श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के लिए ये अध्यादेश माननीय सरकार के द्वारा लाया गया है। और इसमें कई सारी जैसे जो भी 60+ जो हमारे वृद्ध लोग हैं उनके लिए अलग से मार्ग बनेगा, या महिलाएं हैं उनके लिए रहेंगी सुविधाएं, या विकलांगजन हैं उनके लिए अलग से इसमें रहेगी। और यहाँ बैठने के लिए अलग बेंच और गौशालाएं वगैरह हैं जो इसके तहत बनेंगी। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ श्रद्धालुओं की सुरक्षा, मंदिर के प्रशासन और प्रबंध इससे अच्छा होगा। तो ये एक सराहनीय कदम है सरकार का। करोड़ों करोड़ जो श्रद्धालु पूरे विश्व भर से जो श्रद्धालु मथुरा में बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके हितों को देखते हुए, उनकी सुविधाओं को देखते हुए सरकार का ये कदम बड़ा ही सराहनीय है। और अभी जो 11 सदस्यीय समिति बनेगी, इसके साथ इसमें 7 पदेन सदस्य होंगे जिसमें प्रशासन के लोग होंगे। तो उसको देखते हुए चाहे वो मंदिर की भोग प्रसाद की व्यवस्था हो, चाहे मंदिर के चढ़ावे की व्यवस्था हो, इन सारी व्यवस्थाओं पे मैं समझता हूँ कि 2 स्तरीय या त्रिस्तरीय एक मॉनिटरिंग हो जाएगी। तो उससे जो इनके आपस में जो इस तरीके के जो व्यवस्थाएं वो कहीं दिखाई नहीं देंगी, श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। जो विधेयक आया है उसे आप किस तरीके से समझते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। सरकार ने बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इससे ब्रिज का गौरव बढ़ेगा। जैसे बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, भगवान राम मंदिर का कॉरिडोर बना है, विश्व स्तरीय, हजारों लाखों लोग भी आते हैं, कोई दुर्घटना नहीं होती है, कोई दबके नहीं मरता है किसी भी तरह से। ऐसा ही यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ रोज आए दिन बिल्डिंगें गिरती हैं, तमाम दब जाते हैं लोग, जो है सकरी गलियों में जो है। तो ऐसा जो मतलब जो आवाज़ नहीं होना चाहिए, ऐसा कार्य वो अब नहीं होगा जो है। इस बात से बहुत ही अच्छा कार्य है। और दूसरा ये भी स्पष्ट कर दिया है सरकार ने कि मंदिर, हुंडी, चढ़ावे, चेक और जो है सेवा पूजा, भोग राग की व्यवस्था, इसमें कोई हस्तक्षेप उनका नहीं रहेगा। जो हरिदासी परंपरा चलती आ रही है उसी प्रकार से वो चलेगी जो है। तो इसलिए गोस्वामियों को भी इसमें
किसी भी तरह का ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो अब विधेयक पास हुआ है, किस तरीके से देखती हैं गुंजन जी? मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगी और उनके सभी विधायकों से भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस बात को मंजूरी दी है। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मथुरा वृंदावन के विकास की एक नई राह खोली हुई है और जब भी ये कॉरिडोर का काम शुरू होगा तो आप देखेंगे कि फाइनेंशियली भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो मथुरा में पड़ेगा। मथुरा नगर में जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो इकोनॉमिक जो वो है, जैसे यहाँ पे पर्यटन स्थल तो पहले से ही है, लेकिन जैसे कि काशी विश्वनाथ का मैंने भी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि वहाँ भी लोग तो बहुत आते थे, लेकिन जब आपके पास उतनी सुविधाएं नहीं होंगी तो आप कैसे दे सकते हैं। तो वो सुविधाएं आज जनित मतलब बन रही हैं, जैसे कि जो होटल्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं। आप देखिए अभी आज की डेट में देखें तो मथुरा के अंदर एक हॉस्पिटल नहीं है ऐसा कि जिसमें आप इमरजेंसी में जा सके, आपको उसके लिए एनसीआर जाना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें भी इस कॉरिडोर के बनने के बाद मुझे लगता है पूरा मेडिकल फैसिलिटीज पे, होटल इंडस्ट्री पे और जो लोकल चीजें हैं ना वो भी वोकल हो जाएंगी। हमारे साथ ब्रजवासी लोग, उनका यही कहना है सरकार तीर्थ स्थलों के विकास के लिए कटिबद्ध है और जो अध्यादेश सरकार लेके आई है वो वास्तविक सराहनीय है, जिसमें मंदिर के सेवायतों के अधिकारों को भी ध्यान में रखा गया है। किसी के कोई अधिकार नहीं छीने जा रहे, फिर भी अगर कोई विरोध कर रहा है तो वो स्वतंत्र है, कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से हालात बांके बिहारी मंदिर में देखे जाते थे, लगातार भीड़ का दबाव और तमाम श्रद्धालुओं को दर्शन करने में असुविधा, लेकिन जब अध्यादेश हुआ है तो कॉरिडोर बनेगा तो तमाम सुविधाएं वहां देखने को मिलेंगी और विश्व पटल पर वृंदावन का, मथुरा का नाम भी होगा। बांके बिहारी मंदिर को लेकर सरकार ने विधेयक सदन में पेश कर दिया और सदन में पास भी हो गया। चर्चा बहुत थी बांके बिहारी की, कॉरिडोर बनाने को लेकर बड़ी नाराजगी थी वहाँ गोस्वामी समाज में। अब लग रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छी बात है, अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है और हम भी चाहते हैं कि बांके बिहारी जी भाई वर्तमान में अगर उनका फ्री हो जाए तो कोई ठीक नहीं, विधेयक पास हो जाए, अच्छी बात है। हम तो मरकड़का घाट महंत हैं बनारस के, हाँ काशी के। तो नहीं, अब वहाँ क्या आप हैं तो कॉरिडोर वहाँ बनारस में भी बना, कोई फायदा हुआ उससे? हाँ फायदा हुआ ही है। कॉरिडोर बन जाने से सबकी मतलब यात्रियों को आने जाने सारी सुविधाएं बढ़ी है, वहाँ का आय व्यय बढ़ा है, हर प्रकार की मतलब सुविधाएं हो गई है। जो लोगों को, संतों को, महंतों को और अन्य आदमियों को दर्शन करने में प्रॉब्लम होती थी वो प्रॉब्लम नहीं है काशी विश्वनाथ में। अब अपना आराम से सबका अलग अलग लाइन है, अपने लाइन से जाए और आए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम आजमगढ़ से। आजमगढ़ के रहने वाले हैं। बांके बिहारी गए दर्शन करने कभी? कैसी स्थिति रहती थी और अब सरकार जब ये तय कर रही कि वहाँ कॉरिडोर बनाएगी तो? आप केवल बांके बिहारी की बात न कीजिए, आप अयोध्या उठा लीजिए, विंध्याचल उठा लीजिए, बनारस उठा लीजिए, देखिए जगह कम थी, कितने दिक्कत। हाँ, आज जो वहाँ के लोग नाराज हैं, थोड़ी सी क्षणिक दिक्कतें होती हैं, समस्याएं होती हैं, रोजगार जाता है, सर अन्य सारी चीज़ें। लेकिन आप काशी विश्वनाथ देखिए कितना सुंदर बना मंदिर, अयोध्या देखिए कितना सुंदर बना, और जो बांके बिहारी आज योगी जी ने अध्यादेश ला दिया तो फिर इससे बड़ी कुछ जीत भी नहीं हो सकती और सारी समस्याएं वहीं खत्म हो जाएंगी। विधेयक के बाद आप कोई नाराजगी नहीं होगी, लोगों में बदलाव हो जाएगा वहाँ? कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि योग्य मुख्यमंत्री हैं और जो भी हुआ है बांके बिहारी जी के लिए, मथुरा के लिए बहुत अच्छा काम हुआ। और कई सारी चीज़ें आपने देखे होंगे, जब जगहें अच्छी होंगी, सड़कें चौड़ी होंगी। अब पिछले आपने देखा होगा कई भगदड़े हुए, कितनी कितनी मौतें हुई हैं। तो उस सब चीज़ों को जब कुछ बदलाव होता तो थोड़ी सी अजीब लगती हैं चीज़ें। किसी का घर अगर तोड़ दिया जाए और उसको नया बनाया जाए, अब 200 साल पुराना घर किसी का तोड़ दे तो हमारा भी रहेगा, आपको भी कष्ट होगा कि हमारे बाप दादा ने बनवाया था। तो वो चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत पैदा करती हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आज विधेयक पास हो गया और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। विधेयक को लेकर बड़ी चर्चाएं थी कि सरकार जो है वहाँ के गोस्वामी समाज को बना नहीं पा रही, समझा नहीं पा रही। मामला सुप्रीम कोर्ट भी चला गया, अब सरकार विधेयक पास कर दिया है। अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुना जाएगा तो माना जा रहा है कि जो कॉरिडोर है वो बन जाएगा। देखिए, जो मामला सर्वोच्च न्यायालय चला गया है उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जो भी एक धर्म का काम, इस तरीके की धर्म पे विभेद लाया जाता है तो धर्म पर विभेद कोई नहीं लाया जाता है। ये हमारे स्वामी जी हैं, इनके हृदय में सनातन है, हमारे हृदय में इस्लाम है। बाकी हमारा कहने का मकसद है कि भाईचारा कायम रहना चाहिए, भाईचारा पर कोई आक्रमण ना होने पाए और जो है आगे कोई विवादित बयान ना होने पाए। जब किसी मंदिर के आसपास कोई डेवलपमेंट करने की कोशिश करती है तो निश्चित तौर पर वहाँ पर जो पहले से रोजगार हो प्रभावित होते हैं, लेकिन इसका बड़ा उद्देश्य
जो दूरदर्शिता ये है कि जिस तरह से बांके बिहारी में बहुत सारी घटनाएं आपने देखी, लोग एक दूसरे के से दब गए, चलते हुए गिर गए, जिसकी वजह से मौत हो गई। अक्सर हर साल इस तरह की घटनाएं मिलती हैं। तो नाराजगी किस बात की? अगर किसी का थोड़ा नुकसान हो रहा तो सरकार उसको एडजस्ट भी करती है। देखिए, सरकार जो भी विधेयक लाती है वो आम जन की सुख सुविधा के लिए लाती है। यह जो विधेयक लाया गया है ये आम जन की सुख सुविधा के लिए है। वहाँ लोगों को सुविधाएं प्राप्त होंगी, पहले जैसी बहुत सारी घटनाएं वहाँ हुई हैं वो नहीं होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पास कराया है जो बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर का जो मामला है उसमें अधिकार सरकार को देगा, जिसमें संपत्तियों से लेकर पैसों से लेकर आभूषण से लेकर हर तरह का अधिकार होगा। और ये एक तरह से जो वित्तीय वर्ष है उसके पहले जो समिति है वो बैठक भी करेगी। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जो न्यास है बांके बिहारी मंदिर न्यास, उस पर रोक लगा रखी है और फैसला आने के बाद ही सरकार इसमें आगे बढ़ सकती है। लेकिन आम लोग क्या सोचते हैं, क्या बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? हम लोगों से, प्रयागराज के लोग, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो बांके बिहारी कॉरिडोर है वो बनना चाहिए? और जिस तरह से सरकार ने अधिकार जो है उसको लेकर विधेयक पास किया है, क्या सोचते हैं? बांके बिहारी मंदिर तो बनना ही चाहिए, जितने और भी मंदिर हैं कॉरिडोर सब में बनना चाहिए, क्योंकि इतनी भीड़ हो जाती है और कॉरिडोर बनने से इतना चौड़ा रास्ता हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। और जो एक लोगों के हाथ में इसका कंट्रोल रहता है कि सब जो भी पंडे हों जो सब अपना है, और ये जब कॉरिडोर बन जाएगा सरकार के अधीन होगा तो सरकार के पास जो धन आएगा इससे, तो इससे और विकास के कार्य आगे होंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि कॉरिडोर ज़रूर बनना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो कॉरिडोर है वो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और जो अधिकार हैं जो विधेयक सरकार ने पास किया है उसको सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं और कॉरिडोर बनना चाहिए। कॉरिडोर बनने से आम जनता, आम जितने दर्शन करने वाले लोग हैं, भारत सनातन का देश ही है, तो यहाँ दर्शन करने वालों की संख्या आप देखिए वहाँ भरी रहती है, हमेशा भरी रहती है। कॉरिडोर बनने से लोगों को बड़ा रिलैक्स मिलेगा, कायदे से रास्ते में चल के ढंग से दर्शन करेंगे, भीड़ भड़ाके से मुक्ति मिलेगी और मठाधीशों से मुक्ति मिलेगी। वो मठाधीश जो अपने अपने लोगों को ले जा कर के दर्शन कराते थे, जिनके कारण कई बार ये माहौल दूषित होता था, ज़बरदस्ती आगे पीछे करने का ढकोसला करते थे, उनसे काफ़ी दूर होगा और ये सरकार के हाथ में होगा। चढ़ावे आते हैं, चढ़ावे का मकसद जितना भी पैसा आता है वो देश के हित में लगे, बच्चों की पढ़ाई में लगता है, ये सब अच्छा होगा। कॉरिडोर बनना देश हित में है और ये जरूर बनना चाहिए। आपको क्या लगता है जो निर्माण है वो होना चाहिए कॉरिडोर का, और जो सरकार ने जो विधेयक पास किया उसको लेके क्या सोचते हैं? देखिए, कॉरिडोर बनना चाहिए, स्वाभाविक है, लेकिन कॉरिडोर के नाम से, अतिक्रमण के नाम से वहाँ जो गरीब तबके के लोग जो दुकान लगा के अपना जीवन यापन करते हैं परिवार का, उनको भी सुविधा होना चाहिए। उनकी भी पर्सनली दुकान लाइन से बनना चाहिए। उनको जब इसी नाम से हटा देंगे तो उनका भी घर कमज़ोर होगा। बाकी ये अच्छा चीज़ है कि हर मंदिर में सरकार का ट्रस्ट है तो उसमें सबका भागीदारी होना चाहिए। आपको क्या लगता है, कॉरिडोर को लेकर विवाद है, कॉरिडोर बनना चाहिए कि नहीं बांके बिहारी मंदिर? बिल्कुल बनना चाहिए। जो है लोगों को जाएंगे, जो लोग तकलीफ होती है, दूर दूर से लोग जाते हैं, उनको रुकने और बैठने की व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी। उसको लेकर के विरोध भी वहाँ के जो लोकल पुरोहित पंडे हैं वो कर रहे हैं और सरकार उसका विधेयक ले आई है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, हो सकता है उनका मकान, घर, ज़मीन जाती हो, इसलिए विरोध कर रहे हैं। उनको मुआवजा दे दें, उनको उस तरह का जो है संसाधन व्यवस्था करा दें कि उनका रोजगार चल सके, उनका परिवार जी सके। आपको क्या लगता है बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनना चाहिए? कॉरिडोर के अलावा भी वहाँ पर गवर्नमेंट को ले लेना चाहिए सारी मंदिरों को, और वहाँ पर पढ़े लिखे भर्ती निकालना चाहिए पुजारियों की, उनकी तनख्वाह रहे और सारा चढ़ावा सरकार को लेना चाहिए। उसको शिक्षा में लगा दें, सेना को दे दें, स्वास्थ्य में लगा दें, जो पैसा आता है उसका डिवाइड कर दें। लेकिन वो जो व्यक्तिगत पंडा विधेयक है उसमें पैसा है, ड्राफ्ट है, आभूषण है, चढ़ावा है, सब सरकार को ले लेना चाहिए। जी, तो आपको क्या लगता है कि जो विधेयक है और जिस तरह की व्यवस्था करनी जा रही है उससे लगता है कि जो विकास है उसका काम होगा, और जो वित्तीय समिति वगैरह है उसकी बैठक होगी बाकायदा बजट से पहले और वित्तीय वर्ष से पहले, और तमाम व्यवस्थाएं होंगी तो काफ़ी कुछ बेहतर हो जाएगा? बहुत बेहतर हो जाएगा। देखिए, सबसे
बेहतर तो ये हो जाएगा कि आपने देखा होगा कितनी दुर्घटनाएं होती थी। रेला चला आ रहा है उसी में उसमें हर साल कोई ना कोई दुर्घटना होती थी। आदमी ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाता था, पता चला कि एक झलक भी नहीं देख पाया, जो पैसा दे दिया किनारे से ले जाके दर्शन कर दिया। आम दर्शनार्थी बिल्कुल नहीं दर्शन कर पाता था। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।